एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक मेंशन का सीन जिसके अंदर कोई कह रहा था, किसने तुमसे इस रिपोर्ट को जमा करने के लिए कहा था? मुरिम के इतिहास पर एक अध्ययन कितना बकवास है। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी इन बकवास की शोधों से क्राउन प्रिंस का ध्यान तुम अपनी ओर खींच पाओगे? जाकर रिपोर्ट दोबारा बनाओ। वून बिना कुछ कहे बुक उठाने लगता है तो वो पर्सन दोबारा कहता है, जिन्स वून ह्यून, जिसने इतने कम उम्र में इंपीरियल परीक्षा पास करने वाला आखिरी है, वो इतने समय तक यहाँ रुकेगा, मुझे लगा नहीं था। फिर हम कहीं और का सीन देखते हैं जो चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों और खाइयों से घिरा हुआ महल होता है, जो कि एक विशाल सिमेट्रिकल संरचना के साथ दो बहुत ही सुंदर हॉल होता है, जिसे पूरे कॉन्टिनेंट का दिल भी माना जाता है, क्योंकि मुरिम की पूरी संपत्ति यहीं पर इकट्ठा होती है, जिसके कारण इसका नाम फॉरबिडन सिटी होता है। वहीं पर वून जाते हुए कह रहा था, मैंने यहाँ पर आने के लिए अनेकों शास्त्रों के 4,30,000 शब्दों को याद किया और जिंसी बनाने के लिए 5 राष्ट्रीय परीक्षा भी दी, लेकिन ना जाने क्यों क्राउन प्रिंस ने मुझे पहला काम सिर्फ मुरिम पर शोध करने को दिया। फिर वो सोचते हुए कहता है, शाओलिन और वुतांग मुरिम की दुनिया में पहले स्थान पर आते हैं, फिर भी क्राउन प्रिंस की पर्सनल लाइब्रेरी में रखी सारी मटेरियल बकवास है, बिना किसी गहरी सोच के सब बकवास है, लेकिन फिर भी इसे अभी भी प्रयोग करने लायक मटेरियल में रखा गया है। मेरी रिपोर्ट में धोखेबाज लोगों के बारे में गहरी शोध थी और उसके संभावित समाधान भी सुझाए गए थे, लेकिन सब बेकार रहा। खैर छोड़ो, मैं फिर से रिपोर्ट बनाऊंगा और तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि मैं कितना ग्रेट हूँ। फिर हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। वून का रिपोर्ट फेंकते हुए कह रहा था, इसे दोबारा बनाओ। दोबारा 3 दिन बाद देखते हैं जहाँ वून की हालत अच्छी दिख नहीं रही और वही आदमी कह रहा था, जाके रिपोर्ट अच्छे से बना कर लाओ। ऐसे करते करते 3 दिन और बीत जाता है और वून को देखते हैं जिसको इतनी बार रिजेक्शन मिलने के कारण वो सदमे में था। फिर वून वहाँ से लौटते हुए सोच रहा था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे सामने एक विशाल दीवार आ गई है जिसे मैं पार नहीं कर सकता। अब तो मात्र एक ही जगह है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। फिर हम शाम के वक्त देखते हैं जहाँ पर वून ट्रेजर हाउस के सामने खड़ा होकर सोच रहा था, ये ऐसी जगह है जहाँ पर आने की सपना मेरे जैसा हर स्कॉलर देखता है, लेकिन मुझे इतना होपलेस क्यों महसूस हो रहा है। फिर वून अंदर जाते हुए कहता है, शायद मुझे यहाँ कुछ मिल जाए जिससे मैं क्राउन प्रिंस को इम्प्रेस कर सकूं। क्या हो अगर मुझे यहाँ से इस तरह बाहर निकाल दिया जाए, तो क्या मुझे अपने अंकल के पास गुआंगजी में उनकी मदद करने जाना चाहिए? फिर वहीं पर रखी एक बुक को देखने लगता है, तभी उससे कोई कहता है, ओह माय गॉड। वून पलट कर देखता है तो वहाँ पर एक पर्सन होता है जिसका नाम हमें अभी नहीं बताया गया है। वून कहता है, हाँ मैं ही हूँ, पर तुम कौन हो? वो पर्सन कहता है, क्या आपको याद है मैंने इससे पहले आपको असुर ड्रैगन हाउस का रास्ता दिखाया था? और मुझे माफ़ करना मेरे अभी के इस हरकत के लिए, मैं बस आपको देखकर खुश था। वून कहता है, अरे नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, जरा इसके बारे में सोचो, मैं अभी तक तुम्हारा नाम नहीं जानता। सही कहा आपने, मेरा नाम पार्क है और मैं क्यू फैमिली से हूँ। वून कहता है, तो पार्क तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्यों कहता है, मैं जिस व्यक्ति के लिए काम करता हूँ वह एक पुस्तक ढूंढ रहा है, इसलिए मैं उसे खोजने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैंने सुना है आप अभी इसी शाही महल में रह रहे हैं, आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? वून कहता है, मैं तो बस क्राउन प्रिंस के कहने पर यहाँ रह रहा हूँ, मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है। जबकि क्यों सोच रहा था, मुझे देखने से ऐसा तो नहीं लग रहा। फिर क्यों वहाँ से जाते हुए कहता है, तब तो यह बहुत बढ़िया है, हम दोनों ही बहुत अच्छे कर रहे हैं और मुझे माफ़ करना तुम्हारा समय बर्बाद करने के लिए। वून कहता है, अरे एक मिनट रुको, क्या तुम मुझे मुरिम की इतिहास के बारे में कुछ बता सकते हो? मुझे क्राउन प्रिंस को रिपोर्ट बनाकर देना है। क्यों कहता है, हाँ क्यों नहीं, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन रॉयल हाइनेस और क्राउन प्रिंस दोनों को ही मुरिम की इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। यह तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उदाहरण के लिए 2 एक्सपर्ट के बीच में स्वॉर्ड फाइट। वह एक बार महल के दौरा करने वाले मुरिम की एक्सपर्टों में से एक की कहानी से भस्म हो गया था। मुझे लगता है कि
उन्होंने कुछ किताबें और मुरीम की कुछ रिकॉर्डों को इकट्ठा किया हुआ है। शाही रिकॉर्ड मनोरंजक होने के लिए नहीं जानी जाती है, केवल रूखी, कठोर और उलझी हुई कहानियां हैं। और यही कारण है कि रॉयल हाइनेस और क्राउन प्रिंस को एक स्कॉलर की जरूरत थी, कोई जो अपनी इच्छा से एक दिलचस्प तरीके से इंपीरियल पैलेस के अभिलेखों को पुनर्निर्माण और व्यवस्थित कर सके। और वुन उधर सोच रहा था, तो इसलिए उनको मेरी ज़रूरत थी। वुन को ऐसा सोचता देख क्यों सोच रहा था, उसका चेहरा कठोर हो गया है। फिर क्यों कहता है, अगर आप अपने रिसर्च को उस सामान्य दिशा में चलाते हैं तो यह बहुत दूर नहीं होना चाहिए। सही कहा ना? यदि आप मुझे क्षमा करें तो अब मैं जाना चाहूँगा। और वुन कुछ नहीं कह पाता है। फिर वुन बाहर निकलते हुए सोच रहा था, किसी कारण से मुझे शुरू से ही ठीक नहीं लग रहा था। जहाँ मैं काम करता हूँ, असुरे ड्रैगन हाउस, वो भी कोने में ही है और उस जगह केवल 2 लोग ही काम करते हैं, मैं और मिस्टर सा चुल इन। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया क्योंकि मैं चाहता था क्राउन प्रिंस मेरे टैलेंट को रिकॉग्नाइज करे। खैर छोड़ो, मेरा काम केवल एक स्कॉलर का है जो कि क्राउन प्रिंस के शौक का ध्यान रखना है। वुन कहता है, अचानक मुझे एक गीत याद आ रहा है। फिर वो गुनगुनाते हुए एक मेंशन के सामने खड़ा होकर कहता है, मुझे लगता है कि उस शब्द में एक सुनहरा घर था। फिर वो सामने देखता है और कहता है, क्या यह मेरा घर है? और हम वुन को 1 महीने बाद देखते हैं, जो शायद बहुत सारी किताबें पढ़ने के कारण बेहोश हो गया था। फिर वह खुद को संभालते हुए कहता है, लगभग 37,000 विविध पुस्तकें यहाँ पर है, जिन्हें मैं साहित्य के बलवेदर में पढ़ सकता हूँ। और मैंने पिछले महीने के दौरान शीर्षकों की जांच की और लगभग 1000 पुस्तकों को अलग किया, परंतु शेष बची 36,000 पुस्तकों में से। और यदि 100 में से 1 पुस्तक भी के बारे में हुई तो भी मुझे लगभग 360 पुस्तकें और पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं एक दिन में 1 पुस्तक पढ़ पाया तो भी मुझे पूरे 1 साल लगने वाला है। फिर वह थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, लेकिन ये तो सौभाग्य की बात होगी यदि मैं एक दिन में 1 पुस्तक पढ़ सका तो। और वुन एक किताब को पकड़ते हुए सोच रहा था, मुझे 1 महीने में 17 किताबें मिली, जिनमें से मैंने अभी तक केवल 9 किताबें ही पढ़ी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे इसे खत्म करने में पूरे 300 साल लग जाएंगे। फिर वह गुस्सा और परेशानी में कहता है, लेकिन पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता। मैं समझ नहीं सकता क्योंकि समझ की कोई सीमा नहीं होती है। मुझे इसे ऐसी कहानी में बदलने की जरूरत है जो क्राउन प्रिंस के स्वाद को संतुष्ट कर सके। यह क्या हो रहा है? मैं जितना अधिक इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही यह और अधिक बेकार होता जाता है। फिर वुन एक लंबी सांस छोड़ता है और अपनी जगह से उठते हुए कहता है, चलो छोड़ो इसे, मैं बस अब यहाँ और बैठकर कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास कुछ है जिसे मैं अभी कर सकता हूँ। और हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ मार्शल आर्टिस्ट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और हमारा वुन वहीं दीवार के पीछे से छुपकर उन्हें देखते हुए सोच रहा था, इनसे बात करना तो काफी मुश्किल लग रहा है, लेकिन रुको, क्या वह दाढ़ी वाला आदमी इन सब का इंस्ट्रक्टर है? तभी उसके पीछे से कोई कहता है, क्या मैं आपकी किसी चीज में मदद करूं? जिसे सुन वुन काफी घबरा जाता है और जब वुन पीछे मुड़कर देखता है तो वह आदमी कहता है, ओह मुझे माफ करना, मेरा मतलब आपको डराना नहीं था।